इनके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, इनके द्वारा संस्कारों से पोषित किया जाता रहा है। तो इनकी जो जैसा इनका नाम है वैसे इनके गुण हैं, इनकी वाणी में वो शक्ति है, वो अद्भुत कौशल है, वह चमत्कार है जिससे वह सभी को विस्मित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं और अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका जीवन काल जो भी सेवा में गुजरा, उसके इस अंतिम विद्यालय में जो भी इनके व्यक्तित्व से हमने जांचा परखा है वह तो एक विशाल सागर के माफिक है, परंतु फिर भी उन समस्त इनके व्यक्तित्व की सुंदर अभिलक्षणों को, उनके विलक्षण प्रतिभाओं को, विचारों को, उनके सेवा काल को यहाँ पर सागर को गागर में समेटने का एक प्रयास किया गया है। तो जो अभिनंदन पत्र है मंच से जो आदेशित हुआ है उसका वाचन आपके समक्ष कर रहा हूँ मैं। आदरणीय शक्ति स्वरूप जी पंड्या को विद्यालय परिवार की ओर से समर्पित अभिनंदन पत्र। जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद और उमंग के साथ जीने व अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करने का उत्साह हर गैरतमंद इंसान को लाजमी है। 20वीं सदी के अष्टम दशक में माही विभाग में अदना सा पदभार लेकर अपने जीवन की कर्म यात्रा आरंभ कर 21वीं सदी के इस सूचना और प्रौद्योगिकी प्रभुत्व संपन्न द्वितीय दशाब्दी में अपनी यात्रा की विश्राम स्थली तक पहुंच रहे श्रद्धेय पंड्या जी के प्रति विद्यालय परिवार अपना आदर अभिव्यक्त करता है। ग्राम्य संस्कृति के अभावग्रस्त परिवार में श्री दुर्गा शंकर जी पंड्या के घर शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी देवी की कोख से जन्मे आदरणीय पंड्या जी अपनी कर्तव्य निष्ठा से स्वनाम व माता के विरुद्ध को साकार करते से प्रतीत होते हैं। माही विभाग में बतौर स्टोर मुंशी से लेकर शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक तक की आपकी सेवा यात्रा अनुकरणीय है। मात्र 21 वर्ष की आयु में आपको माही विभाग में स्टोर मुंशी में पद पर दिनांक 4/10/1977 को नियुक्ति मिली। 18 वर्ष की सेवा के उपरांत दिनांक 15 अगस्त 1995 में आपकी सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्राविधिक विधि विभाग राजसमंद में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हुई एवं वहां से दिनांक 28 अक्टूबर 1995 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंजा नांदोड़ा राजसमंद के पद पर स्थानांतरित होकर शिक्षा विभाग को भी अपने कर्म कौशल का लोहा मनवाया। बांसवाड़ा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सुंदराव, फलवा और बोडीगामा के राजकीय विद्यालयों में भी अपनी सेवाएं देकर श्री पंड्या ने अपनी कर्मठ भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिनांक 7 जनवरी 2013 को स्थानीय विद्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत होकर अपनी अल्प सेवावधि में भी यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी के मानस पटल पर अपनी कर्मठता, निष्ठा व जुझारूपन की अमिट छाप छोड़ी। संप्रति स्थानीय विद्यालय से वरिष्ठ लिपिक के पद से आज राजकीय सेवा से निवृत्त होकर जन सेवा में प्रवृत्त होने की ओर अग्रसर श्री पंड्या का व्यक्तित्व विलक्षणताओं से परिपूर्ण रहा है। कर्म जगत के लिए सदैव प्रेरक, पथ प्रदर्शक और कर्तव्य बोधक भूमिका में आदर योग्य श्री शक्ति स्वरूप पंड्या वरिष्ठ लिपिक के प्रति विद्यालय परिवार गौरवानुभूति के साथ उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ है और आरोग्य प्रधान दीर्घ वसंत सुख करता साक्षी रूप में जीवन यापन की शुभकामनाएं व्यक्त करता है। धन्यवाद। आगे संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करें कि वे आदरणीय पंड्या जी को अभिनंदन पत्र एवं भेंट
कार्यक्रम के अंतिम दौर में सरस्वती के व्रत पुत्र उमाकांत जोशी से निवेदन करें कि वे हमारे इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन की रस्म अदायगी कर अनुमति प्रदान करें। आज के इस समारोह के सभापति महोदय, परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, उनसे राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले अग्रज भाई श्री पंड्या साहब, अभिभावक समिति के एमएसएमसी के अध्यक्ष महोदय, समाज सेवी भाई लोकेश जी, बाबूजी के परिजन एवं संबंधी सभी आगंतुक महानुभावों, विद्वान स्टाफ साथियों, हम प्यारे विद्यार्थी, जिस मंच से आदेश हुआ है आभार व्यक्त करने के लिए, समय ज़्यादा लेने की अनुमति नहीं होती है उसमें, तो समय अभाव की वजह से मैं मेरी बात को भी बहुत संक्षिप्त करूँगा। आदरणीय पंड्या साहब के साथ रहने का मुझे ये 6-7 माह का ही अवसर मिला है। मैं कि इसी सत्र इस विद्यालय में आया हूँ। आपने लगभग 39 वर्ष की निष्कलंक राज्य सेवाएं पूर्ण कर और राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, अन्य सेवाओं से नहीं। उस सेवानिवृत्ति के बाद आपके एवं आपके संपूर्ण परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की मैं विद्यालय परिवार, गांव एवं स्टाफ की ओर से कामना करता हूं। परमपिता आपको और आपके संपूर्ण परिवार को आरोग्य रखे एवं आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य आपके आशीर्वाद एवं आपके सानिध्य में निरंतर प्रगति करता रहे। इससे हमारे पूरे परिवार की भावनाएं, पूरे ग्रामवासियों की भी ऐसी भावनाएं। एक बार पुनश्च जैसे बाबूजी ने मेरे को पहले से आदेशित किया था, यहाँ विराजमान मेरे विद्यालय के सभी विद्वान साथियों, सभी आगंतुक महानुभावों, सभी हमारे ग्रामीण जनों से बाबूजी का एक करबद्ध आग्रह है कि आप सभी यहाँ से उनके घर पे पधारे और प्रसाद लेकर ही वहाँ से पुनः वापस अपने घर के लिए आए। एक बार पुनः बाबूजी के एवं उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ मैं समय की नज़ाकत को समझते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। मैं पीना